दो अर्धवृत्त है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो बीच में बचा हुआ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे ये 14 है, इधर को वर्ग है तो इधर को भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। और जब ये अर्धवृत्त बनाए होंगे तो यहाँ पे प्रकार रखा होगा, यहाँ घुमाया होगा इसमें, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ऐसे इधर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई। तो ये छायांकित भाग कैसे निकलेगा, अगर कोई हमें ये बना के दे दे तो हम क्या करेंगे, ये बना के अगर कोई दे दे और कह दे ये निकालो, तो हम क्या करेंगे, कैंची से यहाँ से एक अर्धवृत्त इधर से निकाल देंगे और कैंची से एक अर्धवृत्त इधर से निकाल देंगे। मतलब वर्ग में से 2 अर्धवृत्त काट के निकलेंगे, एक इधर से और एक इधर से, तब हमारा छायांकित भाग बचेगा। मतलब तुम समझ गए होगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा, उसमें से 2 आधे वृत्तों का माइनस हो जाएगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना हो गया 1/2 और 2 का कितना हो जाएगा डबल। समझ गए, इस तरह से हम निकालेंगे इसको। तो हम पहले स्टेप वाइज करते हैं, पहले हेडिंग डालेंगे वर्ग के लिए, पहले हेडिंग डालेंगे वर्ग ABCD के लिए। सवाल आया हुआ पेपर में वर्ग ABCD के लिए, देख लो जरा ध्यान से। भुजा लिखेंगे पहले, इसकी भुजा कितनी 14 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है भुजा गुणा भुजा, या दूसरे तरीके से लिख सकते हैं भुजा का वर्ग। 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर, 14 14 में कितना हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब दिखाई दे रही है। अब हेडिंग डालेंगे 2 अर्धवृत्तों के लिए, 2 अर्धवृत्तों के लिए। अब 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालना, तो अर्धवृत्त की पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, हमें पता है व्यास का आधा त्रिज्या होती है। आर बराबर कितना होता है D/2, 14/2, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर आ गया। इसलिए 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, एक आधे वृत्त का कितना होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, और 2 का कितना हो गया 2 से गुणा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान 7 गुणा 7, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का निकालना, तो वर्ग में से ये दोनों अर्धवृत्तों का घटा देंगे। अर्धवृत्त का समझ में आ गया, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता तो आधा हो गया, आधे वृत्त का पाई आर स्क्वायर बटे 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 वृत्तों का 2 से गुणा, या ऐसा समझ लो आधा आधा वृत्त मिलके क्या बन गया पूरा वृत्त बन गया, डायरेक्ट लिख दो पाई आर स्क्वायर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला है 196 माइनस 154, और इसका आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेपर में कई बार आया हुआ सवाल। उतारो जल्दी उतारो, हीरो गर्दी में मत लगो, हीरो गर्दी मत करो, हीरो तो बहुत आए बहुत चले गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ कितना, पूरा भाग कितना हो गया, सब पे रंग कर रखा है। अब देखो जरा, एक तो इसमें समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना, तो हम क्या लेंगे कैंची लेंगे, यहाँ से काट के इसके पहले 2 टुकड़े कर लेंगे। अब 2 टुकड़े करने पे हम ये देखेंगे तो ये एक तो ये है और प्लस एक ये है, ये बड़ा पिज्जा हो गया, मतलब बड़ा त्रिज्या खंड, और इसका क्षेत्रफल होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और ये तो त्रिभुज है ही समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग, ये इनके सूत्र होते। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। अब सही है, इसकी भुजा तो हमें पता 12, मगर इसके लिए थीटा नहीं पता। थीटा होता है इसका ये
अब ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण 60 अंश का होता। ये खुद अपनी तरफ से रखना पड़ेगा 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज उसने इसीलिए दिया। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 60, इसका अलग निकाल लेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का, और समबाहु त्रिभुज का अलग निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अलग अलग निकाल के जोड़ोगे जो अच्छा तरीका यही माना जाता है गणित में, और एक साथ निकालोगे लाइनें घट जाएंगी, काम इतना ही होगा। अगर कोई ये सोचे कि मैं कैलकुलेशन कम कर रहा हूँ, इतनी होती है। अब इसमें क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए आ जाते हैं पहले। दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए, दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए, अब दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें वो हम पहले लिखेंगे। हमारे पास आर है 6 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री। ये थीटा सवाल में नहीं दे रखा, समबाहु त्रिभुज का कहीं भी जिक्र आ जाए तो थीटा 60 होता है, तीनों कोण इसके 60-60 होते हैं। समझ गए, थ्योरी की ज़रूरत नहीं होती, 9th में पढ़ के आ रहा हूँ। जो चीज़ पढ़ के आ रहा हो उसके लिए कोई थ्योरी नहीं है, 9th में फिर में नहीं है। सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता, इसलिए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता, सूत्र 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा, थीटा का मान 60 बटे 360 गुणा पाई, पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना 6 गुणा 6। अब देखो 360 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 300, 300 बटे 360 गुणा 22 बटे 7 गुणा 6 गुणा 6, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 6 का ना 6, 6 छंग 36, इस 6 से ये 6 कैंसिल, 30 की और 22 की गुणा करेंगे, 22 दिया 66, 660 सेंटीमीटर, 660 और बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया दीर्घ त्रिज्या खंड का, इतने हिस्से का निकाल लिया ऊपर ऊपर का। अब क्या बचा हमारा, अब क्या बचा हमारा त्रिभुज। अब हेडिंग डालेंगे समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए भुजा कितनी है इसकी, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। तो √3/4, भुजा को 2 बार लिख लेंगे, 12 गुणा 12 स्क्वायर है ना, यहीं पे लिख दे 2 बार, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, दोनों को हमने अलग अलग निकाल लिया। अब क्या करेंगे, दोनों का जोड़ देंगे, इसलिए कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का कितना है 660 बटे 7 प्लस इसका आ गया 36 √3, बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, बस यही आंसर, आगे नहीं हो सकता बस। ये भी 1 सेंटीमीटर तथा मध्य से, बिल्कुल बीच से 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया, बीच में से एक जो है 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया। जब 2 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया तो त्रिज्या कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। तब शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो जिस पर रंग हो रहा, इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखो ये कैसे निकलेगा, अगर कोई हमें कागज पे ये चीज़ बना के दे दे तो ध्यान देने वाली बात है। हम क्या करेंगे, पहले एक वर्ग लेंगे, वर्ग में से एक कैंची से ये काट देंगे इतना, फिर कैंची से इधर से काट देंगे, ये काट देंगे, फिर कैंची से ये काट के निकाल देंगे, फिर कैंची से ये 4 कोने तो ये निकलेंगे, और बीच में से एक वृत्त काट के निकाल देंगे, तब हमारा ये बच जाएगा छायांकित भाग। मतलब वर्ग में से 4 तो कोने कटेंगे,
कितने, 4 कोने और एक वृत्त घटेगा, तब जाके हमारा ये छायांकित भाग बचेगा, तब ये पार्ट बचेगा। कहने का मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा गुणा भुजा। ये वृत्त का चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा तो पूरा वृत्त बन जाएगा। डायरेक्ट तुम 4 चतुर्थांशों की जगह पूरे वृत्त का क्षेत्रफल भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो एक आधा वृत्त इधर से, एक आधा वृत्त इधर से, एक आधा वृत्त इधर से, और ये चारों खोट मिलके क्या बन जाएंगी, वृत्त बन जाएंगी। ये ऐसे निकाल लेंगे -1 वृत्त का क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब इसमें कितनी चीजें हैं, वर्ग, चतुर्थांश, वृत्त, तीनों का अलग अलग निकालेंगे, फिर वर्ग में से दोनों को माइनस कर देंगे, छायांकित भाग आ जाएगा। तो पहले हेडिंग डालेंगे वर्ग के लिए, वर्ग के लिए। अब वर्ग के बारे में हमें क्या जानकारी है, भुजा पता होनी चाहिए। भुजा कितनी है इसकी, भुजा 4 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हेडिंग डालेंगे क्या, वर्ग के बाद आ जाते हैं कोने। कोनों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांशों के लिए, चतुर्थांशों के लिए। अब चतुर्थांश की एक की त्रिज्या कितनी दे रखी, 1 सेंटीमीटर, इसलिए कितने चतुर्थांश है, 4। 4 चतुर्थांशों का, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। हमें पता है एक चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 का कितना हो गया, 4 गुणा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 22/7 गुणा, पाई का मान 22/7 गुणा 1 बराबर 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 22/7 करना 22/7, 22/7 करना 22/7। ये तो आ गया 4 चतुर्थांशों का। अब क्या बचा, वृत्त। हेडिंग डालेंगे वृत्त के लिए। वृत्त का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल लेंगे 2/2, तो पता ही है कैसे निकालते हैं, d/2। डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, कोई ज़रूरी ना ऐसे d/2 दिखाना, डायरेक्ट r बराबर लिख सकते हो। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कौन से वाले वृत्त का निकाल लिया, ये बीच वाले का। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 1 गुणा 1, 22/7 का ना 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। इसका आ गया 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, समझ गए, बराबर। देखो 16 माइनस माइनस 22 हर समान है, तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे, 22 माइनस का 44/7। जब नीचे समान होता तो ऊपर ऐसे जोड़ दिए, माइनस माइनस के जुड़ गए, 44/7 हो गए। अब इसके तिरछे गुणा कर लेंगे, 16 सत्ते 7 का ना 7 एलसीएम हो गया, 16 सत्ते 7 6 42 7 4 11, 112 माइनस 44 का ना 44, 112 में से 44 घटाएंगे, 8 4 12, 10 में से 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर। उतारो, इम्पोर्टेंट सवाल है ये सब। देखो जरा, ये क्या है, एबीसी एक वृत्त, एक वृत्त है जिसके अंदर एबीसी त्रिभुज को छोड़ते हुए 3 डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। 32 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। फिर कह रही है इन डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इन डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान दो जरा, डिजाइन क्या है, डिजाइन खाली ये है, डिजाइन किस शेप में, ये वाले हैं, और ये क्या हो गया, रोटी का छोटा सा टुकड़ा, मतलब लघु वृत्तखंड, ये हो गया लघु वृत्तखंड। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r² पाई थीटा/360 -1/2 साइन थीटा।
अब इसमें ऐसे ऐसे कितने हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितने हैं, 3 है, तो 3 से गुणा हो जाएगी, डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, आर और थीटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, आर और थीटा चाहिए। अब आर निकालने के लिए उसने आर तो दे ही रखा 32 सेंटीमीटर त्रिज्या है, थीटा और चाहिए, तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखो ये मैंने इस तरह से मिला लिया, ये वाला थीटा चाहिए हमें। अब थीटा कैसे निकालेंगे, पूरा कितना होता 360, 360 के कितने टुकड़े हो गए, 3, 360 बटे 3, 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6। एक तरीका तो इसका ये है, इधर ध्यान दो जरा, थीटा निकालने का एक तरीका तो यह है 360, 360 के 3 टुकड़े होने, 3 से भाग दे दी। एक तरीका और है इसमें, क्योंकि अंदर क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 होता, तो ये इसका डबल होता। 9th में एक प्रमेय है कि ये वाला जो कोण होता है वो इस, ये वाला जो होता है इसका डबल होता, 60 तो ये 120, ऐसे भी सोच सकते हो। एक तरीका तो सिंपल इसका ये है, दूसरा तरीका ये है वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें माइनस हो जाएगा, मगर उसकी भुजा निकालने में बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। सबसे आसान तरीका इसका यही है डिजाइनों के लिए, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे डिजाइनों के लिए, डिजाइनों के लिए। अब डिजाइनों के लिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, आर कितना है हमारा दे रखा, मेज पोस्ट की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। दूसरा थीटा चाहिए, थीटा हमने निकाल लिया 360 बटे 3, कितने डिग्री आ गया, 120 डिग्री। कुछ थ्योरी नहीं, सवाल बता तो रहा है, बस खाली डॉट डॉट करके ऐसे मिला दोगे बस, ये समझ गए। थीटा बराबर 120, इसलिए तीन डिजाइनों का क्षेत्रफल, तीन डिजाइनों का क्षेत्रफल हमें पता है, एक डिजाइन का होता आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, 3 का हो गया, 3 से गुणा कर देंगे, 3 डिजाइनों का निकालना तो 3 से गुणा, 3 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना 32, 32 का स्क्वायर, या 32 गुणा 32 दो बार लिख लो। पाई का मान इसने कुछ दे नहीं रखा तो हम वही रखेंगे 22/7, 22 ऊपर 7 नीचे। थीटा का मान कितना है 120 माइनस 1/2 साइन 120। एक दिन साइन 120 का मान निकलवाया था, 0 से 0, 12 का ना 12, 12 तिया 36, 3 गुणा 32 की 32 से गुणा 10 24, 32 की 32 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 6 6 12 10 24, 32 की 32 से गुणा इंटू 22/7 तिया 21 माइनस 1/2 साइन 120, साइन 120 का मान कितना होता, √3 बटे, साइन 120 का मान √3/2 कैसे निकालते हैं, साइन 90 प्लस 90 लिख लेते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा होता कोस थीटा, कोस 90 और कोस 90 का मान होता √3/2, ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। 3 गुणा 10 24 इंटू 22/21 माइनस √3 का ना √3, 2 दूनी 4, ठीक है। ये हो गया 3 गुणा 10 24 इंटू 21 चौक 84, 22 चौक 88, तिरछी गुणा कर दी, 21 चौक 84, क्यों, अरे यार अब यहाँ से दोबारा से देखो, देखो जरा, अब यहाँ से आगे देखो जरा, 3 गुणा 32 का स्क्वायर, 32 को लिख लेंगे 10 24, क्योंकि 32 की गुणा हो गई 10 24, 22/21 प्लस माइनस 1/2, और साइन 120, साइन 120 का मान निकालेंगे हम 90 प्लस 30 करके, साइन 90 प्लस थीटा होता कोस थीटा, कोस 30 और कोस 30 का मान होता √3/2, तो इसका मान रख दिया √3/2। 3 गुणा 10 24 इंटू 22/21 माइनस √3/2 दूनी 4, 3 गुणा 10 24, 21 चौक 84, तिरछी गुणा 22 चौक 88 माइनस 21 √3। अब देखो ये कटे तो काट लो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24,
2 से और काट लेते हैं। 2 का ना 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 का ना 2, 2 दूनी 4। फिर कट गया है 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब नहीं कट रहा 7 से, ये कट रहा है, नहीं कटेगा। तो कितना बचा हमारा, बराबर ये हो गया हाँ 256। वो तो ये काटा ना नीचे, भाग वाला गुणा वाला। 256 88 माइनस 21 रूट 3 बटे कितना 7। अब देखो आंसर किस फॉर्म में दे रखा, 256 इंटू आंसर गुणा कर रखी होगी जहाँ तक है, 88 बटे 7 अलग कर लिया, 21 रूट 3 बटे 7 अलग कर लिया। आंसर मिलाना है तो 7 तिया 21, 256 की 88 की गुणा कर लेंगे, 256 की और 88 की। दो सौ छप्पन की 88 की गुणा करी तो ये क्या 22,528 बटे 7 माइनस 256 तिया, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, 768 रूट 3। ऐसे ही आंसर दे रखा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। तो याद है जब भी तो पढ़ा रहे हैं, तुम भी याद करो ऐसे ही।